ये मेरे को रात को फोन करता है और कहने लगा कि भैया मेरे को 10 से 12 दिन हो चुके हैं, मैंने आंखें बंद तक करके नहीं देखी। तो इसने क्या किया, ये हेडफोन्स अपने कानों में लगा के जाप सुनने लगा 24/7। मेरे को कभी लगता है कि कोई मेरे कानों में चिल्ला रहा है, मतलब इसके कानों में निरंतर आवाज आ रही थी। तो ये केस आता है मेरे पास लंदन से। लंदन से एक लड़के का फोन आता है, उत्कर्ष। अब उत्कर्ष एक 21 से 22 साल की उम्र का लड़का है। ये मेरे को रात को फोन करता है। अब रात को या तो इसे पता नहीं होगा क्योंकि कनाडा से और वहां के टाइम डिफरेंस में लंदन आई थिंक 5 आवर्स अहेड आई थिंक। हाँ, तो मेरे पास इसका कॉल आता है रात को। और रात को जब इसका कॉल आता है तो ये मेरे को कहता है कि वह भैया आपका नंबर मेरे को कहीं से मिला। मैंने कहा जी ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो बात करते करते, एक तो इससे पहले बोला नहीं जा रहा था, मतलब बोल भी ये लड़का ऐसे रहा था कि भैया बात कर लो भैया, ऐसे करके बात कर रहा था मेरे से। तो मैंने पूछा कि मेरा नंबर तेरे को कहाँ से मिला। तो कहने लगा कि मेरा नंबर आपका नंबर मेरे को द्विवेदी जी ने दिया है। वो पहले मेरे एक भक्त हैं जो जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने ठीक कर दिया था उन्हें। तो उनसे इसने नंबर ले लिया और मेरे को रात को कॉल मिला दिया और कहने लगा कि भैया मेरे को 10 से 12 दिन हो चुके हैं, मैंने आंखें बंद तक करके नहीं देखी हैं। तो कहने लगा कि भैया मुझे बचा लो बस किसी तरह, मेरे को भैया ठीक कर दो। तो मैंने साथ के साथ इस लड़के को वीडियो कॉल लगा दी। मैंने कहा वीडियो कॉल लगा भी के अभी देखते हैं क्या चक्कर है। तो जब इसने वीडियो कॉल लगाई तो मैंने देखा कि इसकी आंखें एकदम काली काली आंखें हो रखी हैं। तो मैंने इससे पूछना शुरू किया, मैं क्या अच्छा मेरे को ये बात बता कि तूने किया क्या है? तूने कोई मेरे को क्योंकि पता लगा उसकी एनर्जी से, मैं क्या तूने कोई जाप किया है और जो कि तेरे पे उल्टा पड़ चुका है? तो कहने लगा कि हाँ भैया एक्चुअली मैंने नेट पे देखा था कि ऐसे ऐसे करके अगर आप इतने दिन तक ओम का जाप रखो तो आपको कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, कुछ ऐसा प्राप्त हो जाएगा। मैंने कहा ओके। मैं क्या तूने, फिर मेरे को पता लगा मैं कि इसकी जो हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, पंच इंद्रियां कहते हैं, जैसे आंख हो गई, नोज हो गई, जीभ हो गई, स्किन हो गई, कान हो गए, है ना, ये सेंसेस होते हैं हमारे शरीर के। तो मैंने कहा तेरी जो ईयर सेंसेस है वो तेरी हाइपर एक्टिव हो चुके हैं। हाइपर एक्टिव इन द सेंस के नॉर्मल स्टेज पे नहीं है। जो नॉर्मल बैंडविड्थ पे हमारे कान सुनते हैं उससे बहुत एक्सपैंड हो चुकी है बैंडविड्थ। तो जैसे कि हमें पता है, सभी को पता है कि जो नॉर्मल हियरिंग रेंज है वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब इस बच्चे ने क्या किया कि इसकी हियरिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसने क्या किया, इसने जैसे इंटरनेट पे देखा या कुछ देखा होगा इसने, तो इसने क्या किया, ये एप्पल के नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स अपने कानों में लगा के जाप सुनने लगा 24/7। सुबह से शाम इसने कर दी, क्योंकि ये लड़का थोड़ा अध्यात्म में इसकी रुचि थी। ये चाह रहा था कि भाई मैं अध्यात्म में कुछ करूं। तो इसने क्या किया, सुबह शाम इसने कम से कम ये रखा, इसने 20-25 दिन तक इसने ऐसे ही रखा। ये सुबह शाम सुनी जा रहा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इससे हुआ क्या, तो इसने मेरे को मैंने इसे बताया कि तेरी जो एक इंद्री है शरीर में वो हाइपर एक्टिव हो चुकी है। अब हाइपर एक्टिव क्यों हुई ये हम जानते हैं कि क्या होता है जब आप तीन टाइप के दिमाग होते हैं, राइट? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जब तक बात रहती है कॉन्शियस में और सबकॉन्शियस में तब तक ठीक है, तब तक नॉर्मल चल रहा है, तब तक ये सही है, सब कुछ सही है। बट जैसे ही अनकॉन्शियस तक बात पहुंचती है तब आपके साथ अब नॉर्मल चीजें, पैरानॉर्मल चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका क्या हुआ, जब ये, क्योंकि कानों से ये सुन रहा था जाप, तो इसके अनकॉन्शियस दिमाग तक वो शक्ति पहुंच गई। और जब अनकॉन्शियस दिमाग तक शक्ति पहुंची तो इसकी कुंडलिनी जागरण पूरा नहीं हुआ।
अब इस बात को देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। समझिए कि एक जैसे बैटरी है, उस बैटरी में 10 एम्प करंट जाता है और वो बैटरी चार्ज हो जाती है। अब सोचिए कि उस बैटरी में हमने 200 एम्प्स दे दिया, तो उस बैटरी का क्या होगा? वो बैटरी तो फट जाएगी ना। ऐसा ही इस लड़के के साथ हुआ। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है? ये बताने का, आपको केस स्टडी बताने का एक कारण है कि हमेशा पहले एक बात समझिए कि लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। अगर आपको किसी भी चीज में बैलेंस करना नहीं आता है तो वो चीज सही नहीं रहेगी। ठीक है, तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। देखिए लाइक का एक मार्क भी आ गया अपने आप। सो इट्स ट्रू। ठीक है ना, तो हमेशा कोई भी चीज आप करते हैं उससे बैलेंस तरीके से। तो मैं फिर इसे, मेरे को पता लग गया कि इसका भाई, इसका जो जो ओम जाप की शक्ति है, जो इसे पॉजिटिव लग सकती थी वो इसे नकारात्मक लग चुकी है। इसने रिवर्स, उसने अपना काम कर दिया है। तो इसका अनकॉन्शियस दिमाग हाइपर एक्टिव हो गया है। तो फिर मैंने इसे बताया कि तेरे को अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही हैं, तेरे को समुद्र की आवाज सुनाई दे रही है, तेरे को कभी लगता है कि कुछ मेरे कानों में चिल्ला रहा है। मतलब इसके कानों में निरंतर आवाज आ रही थी और निरंतर आवाज, चैंटिंग चल रही है, निरंतर आवाज आ रही है। तो ये परेशान हो गया था और उस परेशानी के कारण ये सो नहीं पा रहा था। इसे बहुत दिन हो गए। और आपको पता है जब हम 1 या 2 दिन भी नहीं सो पाते तो हमारी हालत कैसी हो जाती है। अब देखो इस बच्चे की हालत 10-12 दिन तक ये सोया नहीं, इसकी कैसे हो गई? ये एक हिप्नोसिस स्टेट में चला गया था जिसमें डिलूजनल। तो ध्यान में जब भी बैठें या जब भी आपको ओम का उच्चारण करना है तो ध्वनि का जो उच्चारण करें वो अपने अंदर से करें, बाहर से कोई भी चीज या सुने नहीं। हेडफोन्स लगा के, मोबाइल लगा के ना सुने, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही बहुत से शिष्य मेरे को कहते हैं कि मैं क्या, बजरंग बली की चालीसा पढ़ते हो? कहते कि हाँ प्रभु हम सुन लेते हैं। सुनने से नहीं होता, अपने मुंह से उच्चारण, अपनी जीभा से उच्चारण करना पड़ता है। तो ओम का अगर जाप कर रहे हैं तो अपने अंदर से उच्चारण करें ताकि आपके सारे जितने भी चक्रास हैं उनमें प्रॉपर एनर्जी पहुंचे, अच्छी तरह बैलेंस्ड वे में। तभी आपको बैलेंस्ड वे में लाभ मिलेंगे। मेरे माध्यम से जो वो बच्चा ठीक हो पाया, वो कैसे हो पाया? उसके जो चक्रास में एनर्जी डिसबैलेंस हो गई थी या जो ऊर्जा उसके शरीर में उत्पन्न हुई, वो जो एक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर जो उत्पन्न हो गई थी, वो हमने ऊर्जा लेवल उसका बैलेंस कर दिया। जब बैलेंस किया तो उसे वो जितनी भी पैरानॉर्मल आवाजें सुनाई दे रही थी वो उसे फिर बंद हो गई। और जब वो बंद हो गई तो वो अब शांति से आराम से सो पाया। तो मेरी बस यही विनती है कि कुछ भी करें अच्छी तरह सब कुछ नॉलेज लेकर करें। यहाँ पे मेरे पास कुछ बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप है जिन्हें मैं उस ग्रुप के माध्यम से ध्यान कराता हूँ। ओम का जाप करते हैं हम। तो कुछ बच्चे को मैं देखता हूँ तो वो जब ओम का जाप करते हैं तो वो ऐसे आंखें कर लेते हैं, मतलब कि बैठते ही ध्यान में कुछ ना कुछ देखना शुरू कर देते हैं कि प्रभु मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो वो सारा दिमाग का खेल है। तो जब भी आप ध्यान करने बैठें तो शांति से, सरलता से बैठें और ध्यान करें तो सिर्फ ध्यान करें, सिर्फ ध्वनि का उच्चारण करें। शिव की डायमेंशन जो है वो शून्य की अवस्था है और अगर आप कुछ भी सोचेंगे तो वो अवस्था आपको नहीं मिलेगी। तो शून्य की अवस्था पाने के लिए सरलता से बैठें, शांति से बैठें। धन्यवाद।